बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिदद कुल्ली ज़रातिन मिअत अल्फ़ फ़ी मर्रतिन मुबारक वसल्लम। अच्छा बेटा, या कवी हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा बेटा, हम पढ़ क्या रहे थे? आप ये चीज देखें, हमने फोर्सेस के बाद हम अगला पॉइंट हमने शुरू किया था। ये फर्ज करें एक पेज, ये क्या है? एक पेज है, इसको आपने टाइट करना है। तो आपने स्पैनर यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया? स्पैनर यूज कर लिया। तो स्पैनर ये होता है, सर ये अभी फोर्सेस ही कर रहे हैं। नहीं फोर्सेस मेरा खत्म हो गया। तो सर ये कौन सा? फोर्सेस से आगे मोमेंट्स। ये देखिए आप जी, ये रेज हैंड, ये जिसने हाथ खड़ा किया वो कौन है बेटा? रेज हैंड एक किसी ने। हाँ जी बेटा, साथ सर बोले सात। बताएं। साथ बताएं क्या बात है बेटा? साथ द ग्रेट बोलो बेटा। सर कोई सवाल नहीं था, बस वो नया फीचर चेक कर रहा था कि होता क्या उससे। सॉरी। अच्छा अच्छा, अब देखिए ये स्पैनर है और ये नट आपने टाइट करना है। तो आपको पता है कि आप इसको यूं फोर्स लगाते हैं। लेट से आप फोर्स लगाते हैं इस पे 10 न्यूटन। तो ये पिवट है, इसके गिर्द ये रोटेशन होगी। तो आप देखें ये फोर्स इस तरह से ये स्पैनर घूमेगा। और आप देखें यहाँ फोर्स जो है वो क्या कर रहा है? फोर्स रोटेशन में हेल्प कर रहा है। यहाँ पर फोर्स रोटेशन में हेल्प कर रहा है। और ये जो डिस्टेंस है, यू नो फ्रॉम योर नॉलेज ऑफ ओ लेवल फिजिक्स कि ये मोमेंट आर्म है। मोमेंट आर्म ये हो गई और ये फोर्स हो गई। तो मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स क्या है जी? मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स क्या है? वो है जनाब 10 इंटू 0.6। 10 इंटू 0.6, तो वो बनता कितना है? 6 न्यूटन मीटर। कितना बनता है जी? 6 न्यूटन मीटर। ये मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। ये क्या है जी? मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द इसका फॉर्मूला क्या? फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, इसका फार्मूला क्या है? फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। इसका फार्मूला है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। फोर्स को मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई करते थे। तो ये था जी मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। इसे मोमेंट ऑफ द फोर्स कहते हैं। तो आए जरा देखें, इसमें हम पहले देख लेते हैं कि क्या हमारे वाला पॉइंट नंबर 1 क्या है। पॉइंट 1 नंबर है मोमेंट ऑफ फोर्स मींस हाउ मच फोर्स इज इफेक्टिव इन टर्निंग एन ऑब्जेक्ट। यानी मोमेंट ऑफ फोर्स से मुराद ये है कि किसी फोर्स की इफेक्टिव टर्निंग कैसी है। मोमेंट ऑफ फोर्स से मुराद ये है कि कोई कोई फोर्स टर्निंग में कितना इफेक्टिव है। अगर कोई पूछे डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मोमेंट आर्म इनटू फोर्स के बराबर होती है। मोमेंट ऑफ फोर्स किसके बराबर होती है? मोमेंट आर्म इनटू फोर्स। मोमेंट इज नॉट रिलेटेड टू मोमेंटम। ये बात याद रखें। देखिए दोनों के नाम सेम है तो बच्चा कंफ्यूज ना हो। मोमेंट जो है वो मोमेंटम से रिलेट नहीं होती। मोमेंट इज नॉट रिलेटेड टू मोमेंटम, ठीक है। अब यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या है? यूनिट ऑफ मोमेंट इज न्यूटन मीटर, बट दिस न्यूटन मीटर विल नॉट कन्वर्ट इनटू जूल। जिस तरह आपको होता है ना वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स न्यूटन में होता है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में होती है। तो वर्क डन का न्यूटन मीटर जूल बन जाता है, लेकिन मोमेंट का न्यूटन मीटर जूल नहीं बनेगा। ठीक है कि नहीं? अब सर आएगा ये पॉइंट्स लिखने हैं जी, ये पॉइंट्स लिखने हैं हमने। ये आपको मिल जाएंगे बेटा। ये लिखे, इसकी तस्वीर आप तक पहुंच जाएगी, फिक्र नहीं। ठीक है, जब वीडियो भी पहुंच जाएगी तो ये तस्वीर भी पहुंच जाएगी। अब आगे चलते हैं। सबसे पहली बात मैंने जो आपसे पूछनी है वो है जी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मुझे बताएं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है? जी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है? व्हाट इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स? ये देखें, ये किसी ने आपके सामने फोर्स
का डायग्राम बनाया हुआ, ये फोर्स का वेक्टर बनाया हुआ किसी ने, ए जी फोर्स। आप इसे डॉटेड लाइन को आगे ले जाएं और डॉटेड लाइन को पीछे ले जाएं, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है कि नहीं। और फर्ज करें कि पिवट यहां पर है, तो आप लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को इतना डॉटेड लाइन से लंबा जरूर करें कि वो पिवट के नियरेस्ट पॉइंट से गुजरे, तो ये चीज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है कि इफ वी एक्सटेंड द एरो ऑफ फोर्स फ्रॉम बोथ साइड्स यूजिंग डॉटेड लाइन so that it passes close to the pivot, this is called line of action of force. सर वो बात समझ नहीं है कि passes close to the pivot वाली। मतलब ये देखें, फर्ज करें कोई बंदा मुझे कहता है जी ये पिवट है और ये मैं फोर्स लगा रहा हूं ऐसे करके, अब ये फोर्स है, तो ये इसको डॉटेड लाइन आगे बढ़ाते चले जाएं यूं, और बेशक यूं बनाएं, तो ये जो चीज है ना, ये पिवट है, और ये देखें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जब इसके करीब तरीन से गुजरेगी यूं, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो लाइन ऑफ एक्शन ज़ाहिर है वैसे तो आप बनाते चले जाएं, बहुत ही लंबी है आप, लेकिन इसको उधर तक जरूर बनाएं कि पिवट के करीब से गुजरते हुए आपको नजर आए, पिवट के पॉइंट से गुजरे, बस उतनी इसको एक्सटेंड कर। आप मुझे बताएं आपको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का समझ आ गया कि नहीं आया? यस सर। बेटा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ही होती है। अब आ जाती है मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पिवट फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मोमेंट आर्म क्या होती है? मोमेंट आर्म क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पिवट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पिवट फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये देखें उन्होंने कहा जी मोमेंट आर्म क्या है? मोमेंट आर्म इज द शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जी कोई मसला तो नहीं है यहां तक? और मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट आर्म इनटू फोर्स है, ये वाहिद इक्वेशन है जिसमें सब कुछ वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, मोमेंट आर्म भी वेक्टर है, मोमेंट ऑफ फोर्स भी वेक्टर है। मोमेंट ऑफ फोर्स वेक्टर कैसे है फिलहाल हम इस डिस्कशन में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। या हम इस बारे में आप ये नहीं पढ़ेंगे कि मोमेंट वेक्टर कैसे, लेकिन मोमेंट वेक्टर अगर पेपर में आए तो आपने मोमेंट को वेक्टर लिखना है और मोमेंट आर्म को भी वेक्टर लिखना है, ठीक है कि नहीं। अब हमारी अगली जो बात है वो ये है कि अगर फर्ज करें ये पिवट, ये कोई पिवट है और यहां से कोई फोर्स लग रहा है, और फोर्स को आप डॉटेड लाइन से लंबा करें और उसकी लाइन ऑफ एक्शन पिवट से पास करें, उसकी लाइन ऑफ एक्शन पिवट से पास करें, तो उससे जो मोमेंट प्रोड्यूस होगी वो जीरो होगी। बेटा उससे जो मोमेंट प्रोड्यूस होगी वो जीरो होगी। मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू जीरो। Moment produced by this force is equal to zero. Moment produced by this force is zero. ये फोर्स खुद जीरो नहीं हुआ, इससे जो मोमेंट प्रोड्यूस होगी वो जीरो होगी, ठीक है। और यही बात हमने उसमें लिख दी है, if the line of action of force, line of action of passes through the pivot, force produces zero moment. Force does not become zero, moment produced by the force is zero. और आपने ओ लेवल में पढ़ा हुआ था, फॉर अ बॉडी नॉट रोटेटिंग टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू द टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। तो बेटा आपका टोटल नॉलेज जो आपको चाहिए मोमेंट से रिलेटेड वो ये 9 पॉइंट्स ही। बाकी इसमें फर्क सिर्फ ये है कि इसके क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से सख्त हो जाते हैं, वो आपके सामने आते हैं थोड़े से, मैं आपके सामने क्वेश्चंस करता हूँ आपको पता चलेगा। तो अभी मैं आपके सामने ये देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ गए कि नहीं आए? हेलो आ गया सर। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं सामने, मोमेंट्स के आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आपके एक सामने आया है, और अगर आप नोट करें तो ये ओ लेवल स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं है। आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिया। अच्छा आप मुझे बताएं कि आप यहां से मेरे कैमरे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं? देखें, कर सकते हैं यस सर। सर। सब कर सकते हैं, किसी को कोई मसला तो नहीं है? नो हेलो सर, कोई मसला नहीं है। सबके लिए। अब आप ये चीज देखेंगे इस क्वेश्चन को, हाँ इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे बेटा, ये देखें
आप उसको तो क्वेश्चन को भी देखना चाहें तो क्वेश्चन को भी देखें और साथ ये मेरे कैमरे पे भी देखें नजर के मैं इसी क्वेश्चन को यूं बनाता हूं। ये सपोर्ट एट एक्स, ये सपोर्ट एट वाई, और इस प्लैंक का ये डिस्टेंस 12 मीटर है, और वो जो बंदा है वो यहां खड़ा हुआ ऐसे, और हॉरिजॉन्टल फुट ब्रिज है, 12 मीटर लंबा है, और इसका वेट 4000 है। तो इसका वेट बिल्कुल सेंटर में लगेगा, जो कि इसलिए सेंटर में लगेगा कि ये एक यूनिफॉर्म वो है, यूनिफॉर्म प्लैंक है। इसका वेट बिल्कुल सेंटर में लगेगा क्योंकि ये बिल्कुल यूनिफॉर्म है, 4000 न्यूटन इसकी जो है वो वेट है, और यूनिफॉर्म है तो इसलिए सेंटर में लगेगा। ठीक है, बंदे का वजन 600 न्यूटन है, बंदे का वजन 600 न्यूटन। ठीक है, ये और वो आप देखें जो ये नीचे सपोर्ट है वाई, ये एक अपवर्ड फोर्स लगा रही है, उसको हम एफ ऑफ वाई कह सकते हैं या आर वाई भी कह सकते हैं, रिएक्शन फ्रॉम वाई। और इधर से इस फोर्स को हम आर एक्स कह सकते हैं, रिएक्शन फ्रॉम एक्स। और उसने आपसे आर एक्स पूछा, उसने पूछा आर एक्स कितना है, उसने डिस्टेंसेस आपको दिए हुए हैं, ये डिस्टेंस 6 मीटर है और ये डिस्टेंस 4 मीटर। जी, पहले मुझे बताएं कि आपको ये इस क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं आया, और साथ में ये जो मेरी डायग्राम मैंने बनाई है ये भी समझ आई है कि नहीं? सर अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स सेम होगी जी आर एक्स जी और बिल्कुल। वाई। पहला पॉइंट ये है कि टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द टोटल डाउनवर्ड फोर्स, तो वो तो 4000 प्लस 600 4600 न्यूटन आ गया। ये तो है अगर मुझे आर वाई निकालना हो। ठीक है, अब आप ये चीज देखें कि मैं इस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच कर सकता हूं। मुझे उसने आर एक्स निकालने को कहा, मैं इस पॉइंट को पिवट चूज कर लेता हूं। अच्छा, मैं पिवट किसी को भी चूज कर सकता हूं, मैं पिवट किसी को भी चूज कर सकता हूं। तो मैंने इस पॉइंट को अपना पिवट चूज कर लिया। अब मैंने इस पॉइंट को पिवट चूज किया तो आर वाई की मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट 0 हो गई, आर वाई की मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट 0 हो गई। ठीक है कि नहीं? सही है। अब आगे देखें, आप ये चीज देखें कि अगर आप इसको यूं पकड़ते हैं, आर एक्स इसे यूं रोटेट करना चाह रहा है, आर एक्स इसे बेटा क्या कर रहा है, यूं रोटेट करना चाह रहा है ऐसे, इस तरह से, और 600 इसे यूं रोटेट करना चाह रहा है, 600 इसे यूं रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और 4000 भी इसे यूं रोटेट करना चाह रहा है अबाउट, यानी प्लैंक को यूं रोटेट करना चाह रहे हैं और आर एक्स इसको यूं रोटेट करना चाह रहा है। अब आप ये चीज देखें कि आर एक्स इंटू 12 ये है जी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, सॉरी क्लॉकवाइज मोमेंट। देखें आर एक्स की मोमेंट आर्म ये है 12 मीटर। अब अगर इसको पिवट लेते हैं तो, और 600 की मोमेंट आर्म कितनी है, 8 मीटर, और 4000 की मोमेंट आर्म कितनी है, 6 मीटर। 4000 की मोमेंट आर्म कितनी है, 6 मीटर। तो अब आप ये चीज देखें कितना होगा, 600 इंटू 8 प्लस 4000 इंटू 6, तो ये आपके पास 12 आर एक्स इज इक्वल टू 4800 प्लस 24000 आ गया जनाब। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 12 आर एक्स इज इक्वल टू 28,800, और आर एक्स बराबर किसके है, 28। कोई बंदा ये कैलकुलेट करके मुझे बताए, कोई जन्नती बच्चा। जी जी, ये कितनी है वैल्यू आती है बेटा, 28,800 को 12 से डिवाइड करें क्या आता है? सर ये मोमेंट ऑफ फोर्स निकाली आपने? जी, मैंने ये मोमेंट्स को अप्लाई करके आर एक्स फोर्स निकाला है बेटा, अप्लाई मोमेंट्स किए हैं यस। और उसके थ्रू मेरा फोर्स आ गया, और मेरा जो टूल था वो था, मैंने यूज किया एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स यूज किए। आर एक्स आपका आ गया 2400 न्यूटन, आर एक्स आपका आ गया 2400 न्यूटन। ये आपके पास क्वेश्चन खुला पड़ा है, क्वेश्चन भी सामने मौजूद है और मेरी सोल्यूशन भी सामने मौजूद है, आप देखें इसमें कोई मसला तो नहीं। सर आपने डिस्टेंस तो आर वाई से नहीं लिया आपने, पिवट से? हमेशा सारे डिस्टेंसेस पिवट से लेंगे, क्योंकि मैंने इस पॉइंट को पिवट तो मैंने इससे तो सर सारे, फॉर्मूला में आर एक्स क्यों लिखा है, आर वाई नहीं लिखना चाहिए था?
देखें आर वाई तो जब जो फोर्स पिवट से गुजर रहा होता है उसकी मोमेंट जीरो हो जाती। जब मैंने इस पॉइंट को पिवट चुन लिया तो आर वाई तो उससे गुजर रहा था। हमने अभी नोट्स में पढ़ा है, ये जो नोट्स लिखवाए गए हैं इसमें देखें, इफ द लाइन ऑफ एक्शन पासिस थ्रू पिवट force produces zero moment. This force does not become zero. Moment produced by this force is zero. तो सर हमने एक्स पे फोर्स फाइंड करने के लिए डिस्टेंस हमने पिवट वाई से ही लिया है। हाँ जी, हमने y को पिवट डिक्लेयर कर दिया। y को सर अगर एक्स को डिक्लेयर करते तो? अच्छा जी, वो भी बात करते हैं। अब देखें यहां से आपके पास rx आ गया और rx की वैल्यू इधर ऊपर पुट करें इसमें 2400। वैसे उसने इस क्वेश्चन में ry मांगा नहीं है, मैं वैसे आपको बता रहा हूं। ry देखें किसके बराबर आ जाएगा, 2200 न्यूटन। अच्छा अब आप देखें, अगर आप x को पिवट चूज करते, इसको पिवट चूज करते, ये आपने ये चीज पिवट चूज कर ली, तो फिर पूछें क्या होगा। अगर आप यही डायग्राम में दोबारा ड्रॉ कर देता हूं, यहां ये देखें, ये डायग्राम इस तरह से बन गई, ये इसकी सपोर्ट x है, ये इसकी सपोर्ट y है, यहां से y से जो ऊपर फोर्स लग रहा है वो ry है, जो x से ऊपर सपोर्ट लग रहा है वो rx है। प्लैंक का वेट डायरेक्टली 4000 न्यूटन नीचे की तरफ आ रहा है, बंदे का वेट 600 डायरेक्टली नीचे की तरफ आ रहा है। ये डिस्टेंस जो है ये 6 मीटर है और ये डिस्टेंस 4 मीटर। अब अगर आपने इसे पिवट चूज करना है, इस पॉइंट को अगर आपने पिवट ले लिया, तो फिर पूछें क्या होगा। आर एक्स की मोमेंट क्या होगी बेटा, आर एक्स की मोमेंट क्या होगी? जीरो सर। जीरो। और आर एक्स उस इक्वेशन में अपीयर नहीं होगी। जो पिवट में से फोर्सेस गुजरते हैं वो फिर वो वाले फोर्स उस इक्वेशन में क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में नहीं आते। ये पॉइंट पिवट, अब आर वाई की बारी, आर वाई एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और उसको रोक कौन रहा है? बंदे का वेट और उस जो क्या कहते हैं प्लैंक का सेंटर है। तो दोनों को मिलाएं, आर वाई इंटू 12। आर वाई क्या, ये देखें यहां से आर वाई इंटू 12 इज इक्वल टू 600 इंटू 4 और 4000 इंटू 6 सर। अब आप इसको हल करें। $26,400 न्यूटन मीटर। ये देखिए ये क्या होता है, सर अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने अभी लेट आया क्योंकि मेरा वो लाइट का मसला था। और सर सुनिए, मैंने कल के दोनों लेक्चर जो थे वो मिस किए थे, तो मैं क्या आज का लेक्चर अभी सुनूं या फिर मैं क्या अभी बाद में लेक्चर आप सुन सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि ये मोमेंट्स है और आप ओ लेवल से मोमेंट्स को जानते हैं। आप या इस क्वेश्चन को भी ना देखें, अगले क्वेश्चन 2 से हमें ये जो क्वेश्चन आप आराम से समझ आ जाएगी आपको। ये हलवा है आज का, आप यकीन करें, हलवा। तो ये जनाब आप देखिए, आर वाई आपने इस तरह पहले निकाल लिया, फिर आप इसको आर एक्स और आर वाई वाले फार्मूले में, आर वाई उसने पेपर में मांगा नहीं था लेकिन आप उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। जी जी, तो यूं आप उसको आप वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है भाई, मुझे बताएं किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है क्वेश्चन 1 में? हाँ ठीक है। अब आप ये चीज देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए। इसी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन तो कोई है ही नहीं। देखिए आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन। अच्छा ये बड़ी दफा आया हुआ है, आप इसको खाली विंटर, देखिए नीचे इसका रेफरेंस दिया हुआ है विंटर 10, लेकिन ये बड़ी ज्यादा दफा आया। हाँ अभी तो मैंने विंटर 10 से उठाया, लेकिन ये बहुत दफा है। जी क्वेश्चन 2, जी, a spanner is used to tighten a nut as shown. Okay, a force is applied at right angles to the spanner at a distance of 0.25 meter from the center of nut.
व्हेन द नाइट इज फुली टाइटन्ड द अप्लाइड फोर्स इज 200। अब आपको पता है जब नट मुकम्मल टाइट हो जाएगा वो तो मजीद तो टाइट नहीं होगा। अब आप जब उसके ऊपर फोर्स, आप देखें, आप ये जो नट है इस तरह करके, मैं भी बना देता हूँ इसको। तो सर इसमें फोर्स हम हैंडल पे फाइंड आउट करेंगे या फिर उसके मैं मुंह पे? मैं बताता हूँ बेटा, ये देखें, ये यूं, ये आपने फोर्स लगा दिया 200 न्यूटन, और ये काफी ताकतवर शख्स है जो 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है 0.25 मीटर। तो इसकी जो मोमेंट आपने प्रोड्यूस की है यूं क्लॉकवाइज मोमेंट, वो कितनी है? जी जी, वो मोमेंट 0.25 into 200। जी वो कितनी बनती है? 50 न्यूटन मीटर। 50 न्यूटन मीटर। तो आप इस पे कितनी मोमेंट लगा रहे हैं? आप इस पे कितनी मोमेंट लगा रहे हैं? 50 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आप उस पर इतनी मोमेंट लगा। अब ये मजीद टाइट ही नहीं हो रहा, वो कह रहा मजीद टाइट ही नहीं हो रहा। अगर मजीद टाइट नहीं हो रहा और आप लो जोर लगाई जा रहे हैं, इसका मतलब है कि नट यहां से एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रही, नट आपकी इस कोशिश के अगेंस्ट एक फोर्स लगा रहा है और वो भी इसी के बराबर होगी। अगर ये टाइट नहीं हो रहा तो नट 50 न्यूटन मीटर की एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है जो आपको रोक रही है। ये क्लॉकवाइज मोमेंट थी, वो एंटी क्लॉक, तो 50 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बेटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बेटा। इसमें किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं हाजिर हूं जी। बेटा इसमें कोई मसला तो नहीं है? नो सर। ठीक है। सर उन्होंने ऊपर अपवर्ड फोर्स नहीं पूछी, अपवर्ड मोमेंटम के बजाय उन्होंने अपवर्ड फोर्स नहीं पूछी हुई क्या वहां पे? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने नहीं, वो आप पढ़े, जरा स्टेटमेंट पढ़े आप। रेजिस्टिव टॉर्क, टॉर्क मूवमेंट होती है मेरे ख्याल से। हाँ, तो इसका मतलब उन्होंने मोमेंट्स के बारे में आपसे पूछा है। ओके, उन्होंने आपसे क्या पूछा है? मोमेंट। और सम मोमेंट ऑफ के। क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। हाँ ठीक है कि नहीं? तो ये है बातें सारी जो आपने उसमें सीखनी, ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, अब आगे देखिए जनाब, अगली जो बात, अगला क्वेश्चन पर आ जाए। अगला क्वेश्चन आपको मेरा वो साथ साथ कैमरा, हाँ मजा आ गया, जबरदस्त, क्या बात जनाब। आप देखिए ये क्वेश्चन है, हो इसमें इन अ मशीन मैनी कपल्स एक्ट on a couple on a rotating object as shown. What is the resultant torque acting on the rotating object? ये करके दिखाएं तो मैं आपको मानूं जी। कितने ज्यादा फोर्सेस हैं, माय गुडनेस जी। देखिए मैं इसको आपके सामने कर कोशिश। पिवट वो सेंटर में है बेटा, बेटा इस पूरे व्हील के सेंटर में जो चीज है वो पिवट है। सबसे पहले मैं करता हूं टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट्स। टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट्स कितनी, कौन कौन से हैं जो क्लॉकवाइज जाना चाह रहे हैं? यार ये मैंने ठीक वर्किंग की है, देखिए है भाई जी। देखिए जरा आप पलट के इस तरफ आए, जरा इसको मेरे सर जो कैमरे की तरफ सर आए आप। वर्किंग को एक्सप्लेन कर दो जरा। मैंने ये किया, आप नोट करें, आप नोट करें। ये आपको कर्सर मूव करता हुआ इसमें नजर आ रहा है स्क्रीन पे कि नहीं? आ रहा है सर, आ रहा है। देखिए ये 30 न्यूटन क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहा था और ये 30 न्यूटन भी। ये दो फोर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इस पूरे सेटअप को क्लॉकवाइज रोटेट करें ऐसे। अब इस 30 न्यूटन को इस 6.5 से मल्टीप्लाई करें, ये मोमेंट आर्म है उसकी, और इसकी भी मोमेंट आर्म 6.5 ही होगी बाय सिमेट्री, क्योंकि देखिए सर डिवाइड बाय 100 हाँ, और उसको मीटर्स में 100, कन्वर्ट किया। जी बिल्कुल ठीक है। 6.5 सेंटीमीटर को आपने 100 से डिवाइड करना है, और इधर भी और देखें ये दोनों क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहे हैं। ये दोनों क्या करना चाह रहे हैं? क्लॉकवाइज। ये 30 न्यूटन और ये वाला 30 न्यूटन मिलकर एक कपल बना रहे हैं, ठीक है ना, और दोनों एक ही सेंस पे रोटेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट्स ये आ गई जो मैंने आपके सामने निकाली हैं।
ये कितनी बनती है जनाब? कोई बंदा कैलकुलेट कर सकता है ये टोटल कितना बनता है? ये बनेगा जनाब आपका 30 इंटू 0.13। सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। अच्छा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप मुझे ये बात बताओ कि इस व्हील में आप पहले पहचानो, आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का तो है ना क्लियर बेटा? जी सर। अच्छा अब ये देखो, ये मुझे बताओ कौन कौन से फोर्सेस हैं जो चाहते हैं कि पूरा सेटअप ऐसे घूमे, क्लॉकवाइज घूमे? सर ओके 30 न्यूटन और और 30 न्यूटन, दो 30 न्यूटन के फोर्सेस के अलावा कोई फोर्स नहीं चाहता कि ये क्लॉकवाइज घूमे। जी ऐसा ही है। तो अब ये देखो, ये पिवट है, सेंट्रल पॉइंट पिवट है, तो इसकी मोमेंट क्या होगी? 30 इंटू 6.5, और 6.5 को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगी? 100 से डिवाइड कर दोगी। जी और इस 30 इंटू 6.5 और उस 6.5 को भी 100 से डिवाइड करोगी, तो इन दोनों को प्लस कर दोगी, दोनों मिलकर टोटल क्लॉकवाइज। अब इधर कैमरे की तरफ देखें तो ये टोटल जो मोमेंट आ रही है वो 30 इंटू 3.9 आ रही है। ठीक है ओके, पहले हमने क्लॉकवाइज ऐड कर लिए। जी बिल्कुल ठीक है कि नहीं? हाँ जी सर समझ आ गई है। अच्छा, अब आप ये चीज देखो कि इसके साथ ये चीज आ गई, और क्या कहते हैं, ये इस तरह से आ गई। अब टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या आएगी? टोटल क्या आएगी? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या आएगी? उस पर चलते हैं। अब देखो इसमें एंटी क्लॉकवाइज तो कितने फोर्सेस हैं? एंटी क्लॉकवाइज 6 फोर्सेस हैं। एंटी क्लॉकवाइज क्या है? 6 फोर्सेस हैं। तो क्या करें हम लोग? सबसे पहले आउटर बाउंड्री पे देखें, ये 25 वाले को देखें, ये 25, इस 25 वाले की मोमेंट आर्म कितनी है बेटा? 25 वाले की मोमेंट आर्म कितनी है? जी बता सकते हैं मुझे कि सर नहीं? 12 होगी आई थिंक। और दो हैं 25 वाले, 25 इंटू 12, और 12 को 100 से डिवाइड करते हैं, और चूंकि 25 वाले दो हैं इंटू 2 भी कर दें। 25 वाले दो हैं तो इंटू क्या कर दें? 2 भी कर दें। ठीक है कि नहीं है? ये यहां पर आप देख लें। सर ये हर एंटी क्लॉकवाइज के साथ करें और एंड में माइनस कर दें तो जी बिल्कुल, ये देखें, ये आपने 25 के साथ दो का, वापस उस पे चलते हैं, क्वेश्चन पे देखें। वो 25 वाले को तो डील कर लिया। 25 से निचले सर्कल में कौन से दो फोर्सेस हैं जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहे हैं? देखें कौन कौन से दो फोर्सेस हैं? 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 है, दो 16 है। 16 इंटू 16 की मोमेंट आर्म कितनी है जी? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। उसको 100 से डिवाइड करें और साथ 2 से भी मल्टीप्लाई करें, क्योंकि दो हैं जो दो। सर ये क्या जो 16 न्यूटन है एक नीचे की तरफ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज ही है लेकिन क्लॉकवाइज लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप देखिए, आप पिवट को देखें, ये पिवट है, और सोचें ये चीज जब ऐसे लगेगी तो इसको इस तरह से सोचें, फोर्स की डायरेक्शन में जरा कर्सर को मूव करें। ये देखिए, ये मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज नहीं, और फिर इधर जी आके समझ देखें, आ गई। ये जी भी जी एंटी क्लॉकवाइज है। दोनों एक दूसरे, और आप इमेजिन करें आप गाड़ी चला रही हैं और आपके दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर हैं, तो आप देखें दोनों हाथों की मूवमेंट, एक हाथ ऊपर उठता है एक हाथ नीचे, लेकिन उनकी जो रोटेशनल सेंस है वो एक नहीं रहती। जी ठीक है ना? आप इधर और उसके बाद बेटा तीसरा फोर्स कौन सा? ये 50 न्यूटन है। 50 न्यूटन, दोनों 50 न्यूटन भी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहे हैं। देखिए कर्सर आपके सामने मूव कर रहा है कि नहीं जी? कर रहा है सर। तो अब ये 50 की मोमेंट कितनी होगी? 50 की 50 इंटू 4/100 इंटू 2। ये तो सारी कहानी है। ये देखिए, अब आप ये चीज आप मुझे बताएं, इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, देखें क्या बनता है। ये 13.2 सर। ग्रेट बॉय। ठीक है कि नहीं? अब आप देखिए नेट क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या बनेगी? नेट नेट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये माइनस करें, क्या आता क्या है? 9.3 सी। तो आप खुद देखें, तो आपका आप नीचे ऑप्शन कौन सी सिलेक्ट करेंगे आप? जी सी। जी, ऑप्शन सी सिलेक्ट करें। कोई मसला तो नहीं है?
बेटा मोमेंट को ही टॉर्क भी कहते हैं, मोमेंट को ही क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। सर मुझे ये बताएं पूरा पेज दिखा दें एक दफा कौन से सोल्यूशन वाला। के लिए, जी ये मैं, जो आपने वर्किंग की है। ये देखिए, ये आप अपने उस पर क्लिक करेंगे, देखिए आ जाएगा सारा। सर सर वो आपने साइड से जो नहीं आ रहा है, सेंटर में कर दें पेज। ये अभी ठीक है। जी सर आपने एक शुरू में मिनट। जो पॉइंट्स लिखे हुए थे ना, उसकी आप फोटो सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में से। जी बिल्कुल, आज अभी आ जाएगी, पक्का वादा इंशाल्लाह ताला, ठीक है सर, अभी आ जाएगी तकरीबन। थैंक यू। अगर ना भी आए तो आप मुझे रिमाइंड कराइएगा, तकरीबन 1 बजे के करीब, मैं 1 बजे मेरी क्लासें ओके सर। खत्म, फौरन सेंड कर दूँ। जी हो गया ये क्वेश्चन के नहीं। जी सर हो गया। अब देखिए वापस अगले क्वेश्चन पर आएंगे। थर्ड क्वेश्चन आपने कर लिया, इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है। इसको वो इससे फोर्थ अब क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन किस तरह से होगा जनाब इसका। जी सर आपने प्रेजेंटिंग बंद कर दी है। 1 मिनट है, वो असल में मूवमेंट उसकी बंद हो गई थी, तो मैंने ना उसको वो ये अभी खोला है पीडीएफ फॉर्मेट में ना, इसकी रोटे ये मोशन मोशन इसकी बड़ी मुश्किल होती है। अच्छा जी ये देखें यार, ये क्वेश्चन है, ये कर लेंगे आप लोग के नहीं, ये सामने आपके आया एक, इसको देखें जरा आप। यूनिफॉर्म बीम, यूनिफॉर्म बीम का मतलब होता है कि इसका वेट बिल्कुल इसके अपने सेंटर में एक्ट करे। The length of the beam is marked at 0.11 meter intervals. The weight of the beam is 100 Newton. At which point should a further weight of 20 Newton be placed to achieve equilibrium? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा आपने अगर नोट किया हो तो आपने नोट किया होगा कि आप अगर ओ लेवल का नॉलेज आपका अच्छा है तो आप खाली उसके जोर पर ये असाइनमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ओ लेवल की बेस पे। हाँ आए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं ड्रॉ करता तो हूँ जो क्वेश्चन। काइनेमैटिक्स की असाइनमेंट्स हैं, जो जी वो जी असाइनमेंट्स जो आपने भेजी थी, उनकी आपने अभी तक वीडियो नहीं बनाई जिसमें आपने उन सबको सॉल्व किया हुआ है। अच्छा बेटा, मैं आपको यकीन करें, मैं रात 11 बजे तक बिजी रहता हूँ, थक हार के गिरता हूँ मैं, जो ही मेरा इरादा है बेटा मैं करता रहूं। अभी तो आई मैंने, थिंक ठीक है। सर ने रिकॉर्डेड जो क्लासेस ली थी उनमें सर आपने एक्सप्लेन की है ना रात वाली, मैंने भी वो ली नहीं हालांकि, लेकिन आई थिंक आपने की है वर्कशीट हाँ एक्सप्लेन। कुछ सारी वर्कशीट कर दी है या एक सारी ही है उनमें से? सारी नहीं की, सारी नहीं की, अभी करनी है। लगा अच्छा हुआ सर। हूं, दुआ करेंगे कामयाब हो जाऊं। तो मैं जब करूंगी तो मैं वीडियो से देख लूंगी प्रॉब्ली कोई। सर हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि जो हम रात वाली क्लासेस होती हैं, हम उनमें यानी कि बच्चों में प्रॉब्लम्स और ये जो एमसीक्यूज और ये जो असाइनमेंट्स के प्रॉब्लम्स होते हैं वो डिस्कस कर लें। बेटा वो कर लेंगे, लेकिन अभी पेपर सर पर आया खड़ा है और हम थोड़ा लैग बिहाइंड कर रहे हैं ना, तो सारे अच्छा ठीक पीछे। है। और ऊपर से आपको पता है मुझे तो वैसे ही ज्यादा डिटेल में आदत है पढ़ाने की, मतलब किसी पेपर में एक आध भी कोई क्वेश्चन आया हो तो मेरा दिल करता है कि उसको डिटेल से वो चीज उसने किसी ने जिक्र कर दे, कैम्ब्रिज वाले जिक्र भी, तो मेरा दिल होता है कि वो चीज हम डिटेल में पढ़ें सही तरह से। तो फिर हालांकि अभी मैंने अब थ्रस्ट पे सिर्फ आपको अब जब ऐसे उसका रफ सा फार्मूला बना के दिया, मेरा इस तरह दिल नहीं था कि मैं अब थ्रस्ट इस तरह की पढ़ाऊं। मैं चाहता हूँ मैं उसको डिटेल में सही करके अच्छा सा करके एक्सप्लेन करूँ, वो मैं इंशाल्लाह करूंगा। अच्छा जी ये देखें, इस यूनिफॉर्म बीम का अपना वेट क्या है। यूनिफॉर्म बीम का वेट है 100 न्यूटन से। तो 100 न्यूटन कहाँ आएगा? ये मैंने रेड से मार्क कर दी, देखें ये मैंने किससे मार्क कर दिया,
रेड से मार्क कर दिया। सिर्फ सेंटर में होगा 100 न्यूटन का वेट। बिल्कुल ज़ाहिर है, जब यूनिफॉर्म बीम है तो इसका मतलब है कि वो सेंटर से होगा। सर यूनिफॉर्म भी मतलब यूनिफॉर्म बीम का मतलब होता है कि वो एक साइड से मोटी नहीं है, एक साइड से पतली नहीं है। देखो ना, नॉन यूनिफॉर्म बीम्स होती है ना, इस तरह की। अगर इस तरह की बीम हो तो उसका वेट सेंटर में नहीं होगा, उसका वेट कहीं थिकर एंड की साइड पर होगा। वो आपको यूनिफॉर्म कहकर आपको ये इजाजत देता है कि आप सुकून से इसके ऊपर अप्लाई करें अपना आइडियाज। अच्छा, अब ये चीज देखें कि आप, ये चीज आपके सामने है, आप मुझे बताएं कि ये 0.1 ये डिस्टेंस भी 0.1 है, ठीक है कि नहीं? ये 0.5, ये दोनों मिलकर जो मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये एक मोमेंट यूं प्रोड्यूस कर रहा है, ये एक मोमेंट यूं प्रोड्यूस कर रहा है। इन दोनों की जो टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो कितनी है? हाँ, दोनों की जी टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितनी है? 10 इंटू 0.6 प्लस 100 इंटू 0.1। 0.6 देखें, ये 0.6 है, और ये देखें ये 0.1 है। ये 16 न्यूटन मीटर टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये बेटा टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, ये 16 न्यूटन मीटर है। टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है बेटा? ये 16 न्यूटन मीटर है, ठीक है कि नहीं? और क्लॉकवाइज मोमेंट कितनी है ये देखें। टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट कितनी है? 20 इंटू 0.4। ये कितनी बनती है जी? 8 न्यूटन मीटर नहीं बनती? क्या बनती है? 8 है 8। सर। अब आपको क्या चाहिए? आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स कितनी है? 16 है। क्लॉकवाइज मोमेंट कितनी है? 8 है। ये तो रोटेट करेगा, ये चीज तो बेटा इस तरफ को रोटेट करेगी, इट विल रोटेट इन दिस डायरेक्शन। वो कहता है नहीं, मुझे तो इक्विलिब्रियम में चाहिए। ठीक है, इक्विलिब्रियम में चाहिए तो हमें यहां पर 8 न्यूटन फालतू चाहिए, हमें ये रेड वाली मोमेंट फालतू चाहिए, तो ये रुकेगा। उसके लिए उसने कहा कि मेरे पास एक 20 न्यूटन का फोर्स है। उसने कहा ये देखिए, एट विच पॉइंट शुड अ फर्दर वेट ऑफ 20 न्यूटन बी अटैच्ड टू अचीव इक्विलिब्रियम। पेपर की तरफ लिखे जरा, एट विच पॉइंट शुड अ फर्दर वेट ऑफ 20 न्यूटन बी अटैच्ड टू अचीव इक्विलिब्रियम। एट विच पॉइंट शुड अ फर्दर वेट ऑफ 20 न्यूटन बी अटैच्ड टू अचीव इक्विलिब्रियम। एट विच पॉइंट, ठीक है ना? तो अब वो उसके लिए मैं क्या करूं जी, व्हाट शुड आई डू? तो उसका तरीका ये है कि कहां रखूं उस 20 न्यूटन को। मेरा ख्याल है अगर मैं उस 20 न्यूटन को भी यहां रख दूं, इस जगह रख दूं, पॉइंट डी पर, ऑप्शन डी पर, उस 20 न्यूटन को यहां रख दूं, तो फिर क्या होगा? वो 20 इंटू 0.4 कितना होता है बेटा? वो एक एडिशनल मोमेंट प्रोड्यूस करेगा इस तरफ को। 20 इंटू 0.4, ये देखिए यहां अगर रखूंगा तो 20 इंटू 0.4 वो 8 ही बनता है, और वो 8 न्यूटन। तो यहां रखूं अगर, जो उसने पोजीशन डी दिखाई हुई है, तो मैं बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, और मेरा नीचे जो ऑप्शन टिक करनी है वो डी वाली ऑप्शन टिक करनी है। नीचे जो ऑप्शन टिक करनी है वो डी वाली ऑप्शन टिक करनी है। और बेटा यही, ये देखें तो इसका मतलब डी वाली ऑप्शन टिक करनी है कि ऑप्शन डी पर अगर ये पेपर पर आ जाए 20 न्यूटन पर, अगर हम देखें तो 20 न्यूटन पर अगर आप रखें उसे, तो आपके पास वो एक बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। बेटा ये आज का एजेंडा यही था। इसके अलावा हम अभी बेटा यही हमारा आज का एजेंडा है। आज यहीं पर हम अपनी क्लास को एंड करेंगे, ठीक है कि नहीं? ओके हम बाकी क्वेश्चंस फिर बाद में करेंगे इसके बाद, ठीक है? आज क्लास कितने बजे बेटा करनी है? आज 7 बजे या 8 बजे? सर 7 बजे से ही है। आप में मेरा